राम राम दोस्तों, थे देख रहे हो बोल बालाजी यूट्यूब चैनल। इन चैनल में था सगड़ारो स्वागत है। राजस्थान यात्रा का ये दूसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी कुशालगिरी जी महाराज द्वारा संचालित गोधाम की यात्रा करेंगे। पूर्व में आपने वीडियो इसी चैनल पर एक वीडियो देखा जिसमें नागौर के गौ चिकित्सालय का दर्शन करवाया गया था। उसी चिकित्सालय का ये दूसरा भाग है, ये उसी की शाखा है। तो चलते हैं। ये है यहाँ पर प्याऊ यानी जो भी अतिथि या जो भी गौ भक्त यहाँ दर्शन के लिए या गौ सेवा करने के लिए आते हैं, दान देने के लिए आते हैं, कोई भी दानदाता भामाशा, तो उनका यहाँ पर स्वागत किया जाता है चाय और पानी के साथ। और यहाँ इसी चिकित्सालय के बाहर ये रिक्शा स्टैंड है। यहाँ पर मात्र 2 रुपए पुले के हिसाब से रिक्शा दिया जाता है और यहाँ से लेकर यही मशीन लगी हुई काटा जाता है और फिर गोवंश को दिया जाता है। हम अंदर प्रवेश करते हैं। सबसे पहले हम आईसीयू वार्ड यानी जिसमें अत्यधिक घायल जो गोवंश है उसका निरीक्षण करते हैं, उसको देखते हैं। ये वो गोवंश हैं जो चल फिर नहीं सकते हैं और ना ही उठ सकते हैं। ये इनको एक अलग वार्ड में रखा जाता है। समय समय पर जो कंपाउंडर द्वारा देख रेख की जाती है, इनका इलाज किया जाता है। यहाँ पर जिस तरह से सतयुग में गौ सेवा की जाती थी उसी तरह यहाँ कलयुग में गौ सेवा की जाती है। ये अलग अलग पक्षी और अन्य जीव जंतु भी है, अलग अलग आपको यहाँ जीव जंतु देखने को मिल जाएगा। ये वल्चर है, यहाँ अलग अलग पिंजरे बने, तोता के लिए अलग है, चिड़िया के लिए अलग है। मिर्च टमाटर जवार है। ये है विदेशी चूहा। जिस तरह हमारे यहाँ जो होता है वहाँ उसी तरह विदेशों में भी होता है, लेकिन ये दिखने में थोड़े अलग है। हमारे यहाँ जो चूहे पाए जाते हैं उनसे अलग है। ये सफेद चूहे है जो आपने देशनोक करणी माता के धाम पर मंदिर पर आपने देखे होंगे। और ये ऑस्ट्रेलियन पक्षी है, ईमू कहते हैं जिसे, बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है। चिड़िया बहुत अच्छी, मोर, राष्ट्रीय पक्षी मोर। ये घायल मोर है जो कोई लेके आए थे उपचार किया गया। अगले वाले पिंजरे में हम देखते हैं यहाँ पे हैं ये बत्तख जो आराम से बैठी है। इसके लिए खाने पीने की व्यवस्था इस पिंजरे में की गई है। एक छोटा सा तालाब बनाया गया था इसमें। ये है पहाड़ी कछुए, इनके लिए अंदर एक छोटा सा तालाब बनाया गया है जिसमें ये पानी पी सकते हैं। इनका ही होड़ा अंदर बैठ सकते हैं। हाँ पीछे हट जाए ना, यहाँ का बाहर आ जाएगा। धीरे शुरुआत में छोटे हुए, धीरे धीरे बढ़ते बड़ हो जाएगा। ऑपरेशन वगैरह नहीं हो सके। ऑपरेशन संभव है, छोटे हो जाए तो ऑपरेशन संभव हो जाए। हाँ बाकी तो बड़े हो जाए अंतर ऑपरेशन संभव। अब लास्ट टाइम तक एज में रहे। गोवंश के पानी पीने के लिए यहाँ पर आरओ प्लांट लगाया गया है जो शुद्ध यानी जो पानी होता है पूरा शुद्ध किया जाता है। फिर यहाँ गोवंश को पिलाया जाता है और अन्य चीजों को ये पानी पिलाया जाता है। ये बिस्तर का होने वाला वास्ता है। हाँ सुबह लेकर कमर उड़ेगा सर्दियों जिस तरह से यहाँ पर देखो, इसका एक फोटो लगा हुआ है। ये सर्दियों में खींचा गया फोटो है।
ये है मेडिकल स्टोर रोमेनिया। सारी मेडिसिन जो दवाएं होती हैं वो यहाँ पे इसमें स्टोर की गई हैं और यहीं से जो है ली जाती है जिस गोवंश को जो दवाई देनी होती है। और ये सारे गोवंश के उपचार जो औजार काम में लिए जाते हैं वही है। यहाँ केवल दवाइयों का अगर खर्च हम देखें तो यहाँ एक दिन में कम से कम मिनिमम 45,000 रुपये का खर्चा है दवाई। ये इसमें अलग अलग जो इलाज करते हुए के चित्र गैलरी लगाई गई है जो आने वाले यहाँ देख सकते हैं, आप भी देख सकते हैं। अब जैसे सींग में कैंसर हो गयो तो है ना पट्टी वगैरह या दवाई वगैरह दे रहे हो तो तैयार भी हो गए या फिर इन्हें कोई इलाज है? हाँ शुरुआत स्टेज में अगर कैंसर है जैसे मान लो कोई गर्दन ध्यान पड़ जाते कई सींग घूमियों के साथ हाँ फिर ऑपरेशन इलाज संभव है। अच्छा बाकी अगर कैंसर बाहर आएगी फूट तो फिर कोई इलाज तो फिर गाय बस सेवा है। अच्छा फूट और बाद में सेवा करता रहो। ये है एक्सरा रूम, यानी अंदरूनी जो चोट होती है गोवंश के उसको पता करने के लिए ये एक्सरा मशीन है। जिस तरह से मानव का एक्सरे किया जाता है उसी तरह इसका गोवंश का भी एक्सरे किया जाता है। अगर छोटे गोवंश है तो ऊपर लेटाया जाता है, अदरवाइज बड़े होते हैं तो उनको नीचे लेटाया जाता है। एक्सरे करते हुए एक सामने फोटो भी लगा है जो आप यहाँ देख सकते हैं। इस तरह से एक्सरे किया जाता है और ये सारा का सारा जो कार्य यहाँ है सीनियर चिकित्सकों की देखरेख में किया जाता है। अच्छा मतलब अच्छा अच्छा कोई भी बैक्टीरिया ताकि इनो इन्फेक्शन दूसरे वाला में नहीं जाए। ऑपरेशन करने वास्ते आ जगह है। हाँ कई असामाजिक तत्व होते हैं जो जब गोवंश किसी के खेत में घुस जाते हैं तो उस समय या तो कुल्हाड़ी से वार करते हैं या फिर वो तेजाब डालते हैं या किसी न किसी तरह से गोवंश को चोट पहुंचाते हैं। और ये इसी तरह के जो गोवंश हैं इनको तेजाब और आग से जलाए गए हैं और इनको यहाँ उपचार के लिए लाया गया था। उपचार किया और ये अब स्वस्थ हैं और अभी खाना पीना समय पर कर रहे हैं। एक बात आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पर लगभग 800 से 850 के बीच गोवंश हैं। वो सभी वो गोवंश हैं जो बीमार या अस्वस्थ हैं। यहाँ पर दुधारू या स्वस्थ गोवंश को नहीं रखा जाता है क्योंकि ये एक चिकित्सालय है। ये इस चिकित्सालय का मुख्य कंट्रोल रूम है, यानी जहाँ से पूरे चिकित्सालय की गतिविधियों और एम्बुलेंस सेवा का जो है विवरण यहाँ पे रखा जाता है। बहुत सुंदर दृश्य है। एक बार अगर आप आते हो यहाँ पर तो आपका मन एकदम शांत हो जाता है। बहुत मनोहर मन को हरने वाला एक दृश्य है। ये है विशाल का एक बांटा रूम, यानी गोदाम है यहाँ पे जिसमें अलग अलग प्रकार के अनाज रखे गए हैं। लादने के लिए अलग है, जंगली जानवरों के लिए यहाँ पे अलग है, सब अलग अलग रखे गए हैं। ये जंगली पक्षी है, खा रहा है। ये गोवंश सारे बीमार है, एक भी स्वस्थ गोवंश इसमें नहीं है। यहाँ पर अगर आप आना चाहते हो तो जोधपुर से बस सुविधा यहाँ पर है और यहाँ पर सफाई का इतना ध्यान रखा जाता है
किसी भी तरह की आपको यहाँ गंदगी या कचरा नहीं मिलेगा। ये नील गाय है जो आमतौर गाँवों में यानी ग्रामीण इलाकों में पाई जाती है, शहरों में बहुत कम होती है। घायल हो गई थी और कोई उपचार के लिए यहाँ पे लाया। सफाई का अगर आप यहाँ देखें तो बहुत ध्यान रखा जाता है। अगर दूसरे गौशाला में हम जाते हैं, कहीं पर भी देखते हैं तो वहाँ पर इतना कचरा और गंदगी फैली रहती है, जहाँ पर हमें घूमना भी हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन यहाँ पर आपको छोटा सा दिन का भी बहुत मुश्किल से मिलेगा। और अगर कहीं कचरा होता है तो यहाँ के कर्मचारी, जिस तरह से स्कूल में हम कोई कचरा होता तो उसको उठा लेते थे चलते फिरते, उसी तरह यहाँ पर है। अगर कोई कर्मचारी यहाँ पर काम करते वक्त इधर उधर आ जा रहा है और उसको कहीं कचरा नजर आ गया तो हाथों हाथ वहाँ से उठा लेंगे, क्योंकि यहाँ पर सफाई जो है, पहले सफाई का ध्यान रखा जाता है। ये एक तरह से चिकित्सा है, तो यहाँ पे सफाई जरूरी है। ये इस तरह से पोंडिया बने हुए अलग अलग जगह पे जिसमें पानी डाला जाता है। ये वो गोवंश है जो 3 पैर के, यानी इनके एक पैर किसी दुर्घटना में या किसी कारणवश एक पैर खो दिया हो गोवंश में, तो वो उनका इलाज करने के लिए यहाँ पे लाते हैं। सभी के सभी उनकी सेवा बहुत लगन से की जाती है, देखने में बहुत अच्छा है। मैं तो इस गौ सेवा से प्रभावित हूँ। अगर कोई रात रमायण गोवंश लेना आवे तो रात में ड्यूटी अलग है। 3 बार काम करेंगे। हाँ, रात 2 बारी मिलेगा, 6 घंटा मतलब एक तो शाम और एक बार सुबह। ये सींग कैंसर हो गया था और इनका समय पर उपचार किया गया था। जब किसी को पता चला और उपचार के लिए यहाँ पर समय पर पहुँचा दिया गया तो कैंसर का इलाज कर दिया गया ऑपरेशन करके। और कभी कभार ऐसा होता है कि किसी को पता भी नहीं चलता है तो देरी रहती है सब्जी स्टैंड में, जहाँ पर मंडी से दानदाता सब्जी वगैरह बेचते हैं और इसको यहाँ मशीनों से काट कर फिर गोवंश को दिया जाता है पट्टी करते हुए गोवंश की। और यहाँ पे ये बांटा स्थली है, यहाँ पर गोवंश को अलग अलग तरह से बांटा बनाकर खिलाया जाता है। अलग अलग कढ़ाई में अलग अलग बांटा बनता है। यहाँ पे पौष्टिक आहार है एकदम, बहुत अच्छी सेवा है यहाँ पर। इनके अभी कुछ ही दिन पहले ऑपरेशन किया गया था इस गोवंश के, अभी टाँके लगे हुए हैं। बाद में टाँका खोलना पड़ा। अगर ये टाँका नहीं खोलो तो इस गोवंश के पट्टी कर रहे हैं अभी। यहाँ पर जो कैंसर पीड़ित गोवंश है उनका दिन में 2 बार पट्टी की जाती है। अगर यहाँ पर इनके समय पर पट्टी नहीं बदली जाती है तो ये बदबू देने लग जाते हैं। फिर हमारे लिए यहाँ खड़ा होना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, इतनी यहाँ बदबू आती है। इसलिए समय समय पर सीनियर चिकित्सकों की देखरेख में कंपाउंडरों द्वारा उनकी पट्टी की जाती है। साफ सफाई करके फिर पट्टी करते हैं। एक बात अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ जो गोवंश का इलाज किया जा रहा है उनको किसी भी तरह से यहाँ बांधा नहीं गया, केवल एक रस्सी के सहारे गले से बांधा गया है और गोवंश एकदम शांति से खड़ी है। आमतौर पर किसी भी अगर गोवंश का अगर इलाज करते हैं, कोई भी जीव होता है उनका इलाज करते हैं तो वो उछल कूद करते हैं, हमें नजदीक भी नहीं आने देते। लेकिन यहाँ पर उसके विपरीत है, आराम से खड़ी है, किसी भी तरह से कोई भी हलचल नहीं है। कितना गहरा गाँव है। इस तरह से सफाई की जाती है। पहले पट्टी खोल के पूरा साफ किया जाता है गाँव, फिर उसके बाद में इस पर दवाई वगैरह लगाकर वापस पट्टी की जाती है। हर तरह से सावधान रखी जाती है। इनके हाथों में ग्लव्स भी पहने गए हैं
कोई भी तरह का इन्फेक्शन वगैरह ना हो, मिट्टी वगैरह ना लगे, इसका भी पूरा ध्यान रखा गया है। ये दवाई लगा रहे हैं, अब करेंगे इसकी पट्टी। बहुत अच्छी तरह से सेवा की जा रही है। ऐसे तो किसी मनुष्य को हॉस्पिटल में भी सेवा शायद इतने अच्छी तरह से नहीं की जाती है, उतने अच्छी तरह से यहाँ गौवंश की सेवा की जाती है। आप सबसे निवेदन है इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह के वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। संपूर्ण राजस्थान की यात्रा आपको इसी चैनल पर करवाई जाएगी, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को पूरा देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी न भूलें। इन गौशाला में एक दिन रो खर्चो कितना है? हमारे गौशाला के अंदर लगभग 1.5 लाख रुपए का एक दिन का खर्चा होता है। एक दिन का 1.5 लाख। और यहाँ कर्मचारी कितने काम करते हैं? तो कर्मचारी मैनेजमेंट करते हैं यहाँ पर, अलग अलग मतलब वार्ड के अंदर, मतलब विभाग के अंदर अलग अलग कार्य करते हैं। तो पूरा का पूरा ये जो है दान के अंदर, दान पर ही निर्भर है, जो दानदाता दान देते हैं दानदाता के सहयोग से मतलब। और गोवंश लगभग 850 गोवंश है टोटल।